आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज रविवार का दिन था तो हम संगम आए हैं महाकुंभ प्रयाग। आप लोग का अधिक समय ना लेते हुए हम नौका विहार कर रहे हैं, तो उसका दृश्य मैं दिखाना चाहूँगा। कितना भव्य और दिव्य दृश्य है। ये अंकल जी नाविक हैं जो निषाद राज के परिवार के हैं। अभी जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निषाद राज की सिंगबेरपुर में 56 फुट मूर्ति का उद्घाटन किए हैं। इनका यही काम है कि जहाँ पे माँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है, वहाँ तक पर्यटकों को सुलभ रूप से ले जाते हैं। ये बड़ा ही विहंगम और मनमोहक दृश्य है। ये अभी मेरे हिसाब से जमुना जी है ना, माँ जमुना है, कालिंदी। इनका पानी के रंग से आप पहचान सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और सनातन के बारे में ये पुलिस का कैंप आप देख सकते हैं, जानकारी है तो पहचान सकते हैं। माँ यमुना कालिंदी हैं जो काले रंग की होती हैं। माँ गंगा का पानी स्वच्छ होता है और सरस्वती जो अदृश्य हैं उनका पानी दूध के रंग का माना जाता है, वेद पुराणों में वर्णित है। नौका विहार में काफ़ी आनंद आता है, ठीक है। और निषाद और प्रभु श्री राम की दोस्ती, आप लोगों को भगवान राम को निषाद राज ने ही गंगा पार उतारा था सिंगबेरपुर से, ठीक है। और निषाद राज की जो मन में शंका भी थी कि इनके छू जाने से कोई भी चीज़ स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उन्होंने भगवान राम को अपने नाव में चढ़ाने से पहले पैर धोया था। सभी सनातनियों, सभी जाति के भेदभाव को मिटा के ये कुंभ मेला हम सब सनातनियों के एक होने का बहुत बड़ा आयोजन है। इसको दिव्य और भव्य बनाने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ, जो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, उनका बहुत अहम योगदान है। और योगी जी ने तो दूसरी राजधानी बना ली है प्रयागराज को। हर तीसरे दिन मुख्यमंत्री का दौरा होता है। ऐसा दृश्य, ऐसी शांति आपको माँ गंगा के गोद में ही मिल सकती है। पीछे आप साइबेरियन पक्षियों को खिला आए, साइबेरियन पक्षी भी देख सकते हैं। साइबेरियन पक्षी के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। ये हज़ारों किलोमीटर दूर से उड़ के साइबेरिया से भारत भूमि में आते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी रहती है और भारत में ठंडी उनके मुकाबले कम रहती है। और हमारी भारत भूमि का पुराना इतिहास रहा है कि अतिथि देवो भव। वे पक्षी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी हो, सबको बराबर का सम्मान है। और इसीलिए अनुरोध है कि आप सभी आइए। ये एनआरसी उत्तर मध्य रेलवे का मोटर बोट आपके सामने से गुजर रहा है। आइए और संगम का आनंद लीजिए, लुत्फ लीजिए, सनातन को पास से जानिए। मेरा तो ये अनुरोध है कि दूसरे धर्म के लोग भी आएँ और सनातन की गहराइयों को पास से जानें कि सनातन कितना पुरातन है, कितना प्राचीन है और कितना गहरा है। थोथली बातें नहीं, सनातन ही विश्व का सार है। गंग सकल मुदि मंगल मूला, सब सुख करण हरण भवशूला। रामचरितमानस में इसका उल्लेख है कि माँ गंगा सभी दुख को हरने वाली और सुख की जननी है। आपको माँ गंगा के स्नान से मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति और हर तरह के प्रयास संभव हैं, क्योंकि सनातन में हर चीज़ का एक वैदिक सार है जो वैज्ञानिक रूप से प्रूफ भी है। सनातन जितना आगे है, विज्ञान उसके पीछे पीछे है। और अगर आप ऐसा नहीं भी मानते हैं तब भी टूरिस्ट के लिहाज से ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है जिसको आप देख सकते हैं। ऐसा भव्य और दिव्य स्थान विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सामने किला है, उसके बाद बजरंगबली हनुमान जी हैं, यहाँ पे बेड़ी माधव मंदिर है, अलोपी देवी मंदिर। इतने टूरिस्ट स्पॉट हैं कि आप 10 दिन को आओगे तब घूम पाओगे। और सबसे सुंदर और सबसे सलिल और सबसे मनमोहक तो ये माँ गंगा का जल है। इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। और इसी प्रकार से अब आप लोग इसका आनंद लेते रहिए। संगम पे हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अंकल जी बहुत शांति से और बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी नाव को आगे बढ़ा रहे हैं, जो ये पीढ़ियों से करते चले आए हैं। ये भवसागर की नाव से भगवान श्री तारते हैं और इस जमीनी नदियों से ये लोगों को पार। ये साइबेरियन पक्षी नहीं है। अभी देखिए हमारे महाकुंभ है इस बार, 144 साल बाद ये संयोग बना है।
और अभी महाकुंभ शुरू होने में 15 दिन है। महाकुंभ हमारा मकर संक्रांति से चालू होता है, उसका रामचरितमानस में वर्णन है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आवहीं सब कोई। सभी देवता, गंधर्व, नाग, गण, रेवन, राक्षस और धर्मावलंबी लोग जब माघ में मकर राशि में सूर्य होता है तब तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। और तीर्थराज प्रयाग की अतुलनीय जगह है, इसकी कहीं से तुलना नहीं की जा सकती। विहंगम संगम है जहाँ पे मोक्षदायिनी माँ गंगा, माँ सरस्वती और कालिंदी माँ यमुना का एक साथ मिलन होता है। और ये साइबेरियन पक्षी जो माँ गंगा की शरण में आते हैं और 2 महीने ठंडी का यहाँ बिताते हैं। हमारे सनातन में हर चीज़ का सार है। ऐसी शांति आप विश्व में कितना भी पैसा खर्च करके नहीं पा सकते। नदियों का महत्व प्राचीन काल से रहा है और माँ गंगा कोई नदी नहीं है, ये देव नदी है। देव नदी माँ गंगा का प्रादुर्भाव गंगोत्री से हुआ है। भागीरथी जी की तपस्या के बाद माँ गंगा धरती में अवतरित हुई हैं। भागीरथी भगवान राम के ही वंशज थे। जिन लोगों को जानकारी होगी, भगवान राम के ही वंशज थे। उनके पूर्वज ने कुछ ऐसा काम किया था, उन्होंने अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा था और इंद्र ने उसे कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया था। उसके बाद जब उसके पूर्वज ढूंढते ढूंढते गए तो कपिल मुनि के आश्रम में पाए, तो उन्होंने मुनि के ऊपर गुस्सा प्रकट की और मुनि ने श्राप दे दिया। तो भागीरथी के पूर्वज जल के भस्म हो गए और उनके मोक्ष के लिए भागीरथी ने वर्षों तक तपस्या की, जिसके बाद माँ गंगा का पृथ्वी में प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री देवाधिदेव महादेव के जटाओं से होती हुई माँ गंगा उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में प्रवेश करती हैं और कई राज्यों से गुजरती हुई लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई बंगाल के खाड़ी में गंगा सागर में जाके सागर में समाहित हो जाती हैं। हजारों साल से माँ गंगा इस क्षेत्र को समृद्धि प्रदान कर रही हैं। इस क्षेत्र में देखिए इतने रोजगार के अवसर हैं। कुछ लोग बोलते हैं मंदिर रोजगार नहीं देगा, तीर्थ स्थल रोजगार नहीं देगा। उनको कान खोल के ये बात पढ़ लेनी चाहिए कि टूरिस्ट से ज़्यादा रोजगार कहीं नहीं मिलता है। टूरिस्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन है और भारत से ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस कहीं नहीं है, क्योंकि जिसका इतिहास होता है उसी का टूरिस्ट प्लेस होता है। सनातन का इतिहास चिरातन है, इस धरती के उत्पत्ति से इतिहास है, तो इसके बराबर का इतिहास कहीं नहीं हो सकता। और ये देखिए यहाँ पे सारी व्यवस्था, इस बार तो बजरंगबली का कॉरिडोर भी बहुत भव्य बन गया है और ये मोटर बोट भी आती हुई, बहुत ही विहंगम और मनमोहक दृश्य। आप लोग यहाँ जरूर आएं। अभी तो चाचा जी हमें संगम में लेके जा रहे हैं, अभी हम संगम पहुँचे भी नहीं हैं। संगम